शिवराज सरकार में मंत्री रहे लाल सिंह आर्य ने माखन सिंह जाटव हत्याकांड मामले में भोपाल की विशेष अदालत में न्यायाधीश सुरेश सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई और अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बीते दिनों राजधानी भोपाल की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भिंड की विशेष अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। आरोपी निरंतर गिरफ्तारी से बचता रहा है। गंभीर अपराध होने से उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं पूर्व मंत्री आर्य ने जमानत अर्जी पर तर्क दिया था कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा फंसाया गया है। इसके बाद आज उन्होंने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हमारे खिलाफ जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस उनको नहीं मिला, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला, हमने कोर्ट में ये सब बातें कही। हमने कहा सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है उस ग्राउंड पे। आप किसी भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, मर्डर जैसा जघन्य अपराध का ट्रायल कैसे चला सकते हैं, इस ग्राउंड पे हमने कहा। लेकिन फिर हमने उसमें यह भी रिलीफ मांगा कि हमको कम से कम ऐसा मौका दिया जाए कि हम ट्रायल के दौरान अपने आप को साबित कर सकें कि हम निष्पक्ष, हम निरपराध हैं, हमने कोई भी हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस चीज़ को कोर्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने जांच की, सीबीआई ने, उसने हमारा कभी भी अपोज नहीं किया क्योंकि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। आज की स्थिति में भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक वजह से जो भी रहा हो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। हमको इसमें इन्वॉल्व किया गया। आज हमने हाईकोर्ट ने हमको अग्रिम जमानत दी। हम चाहते तो अभी भी हम बाहर रह सकते थे, ट्रायल में नहीं आते। लेकिन लाल सिंह आर्य जी का ये कहना था कि नहीं, हमको कोर्ट का सम्मान करके हम कोर्ट में हाजिर होंगे, ट्रायल को फेस करेंगे, हमारी बात कहेंगे। चूंकि हमने कुछ नहीं किया है इसलिए निश्चित रूप से 100% हम कोर्ट से निरपराध सिद्ध होंगे। तो ऐसी स्थिति में आज हमने कोर्ट में स्वयं अपनी मर्जी से सरेंडर किया और बेल एप्लीकेशन फाइल की, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए हमको जितने जो अग्रिम जमानत हमको 1 लाख रुपए की दी गई थी और 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड, वही सेम आर्डर भोपाल कोर्ट ने किया माननीय सुरेश सिंह जी के न्यायालय ने, और हमको 1 लाख रुपए की जमानत और पर्सनल बॉन्ड पर आज रिहा कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार की दया दृष्टि के चलते वो बच गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में दागी नेताओं को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब तक का शासन रहा, इनके तमाम नेता, चाहे उन पे रेप का आरोप हो, चाहे मर्डर का आरोप हो, वो बचते रहे और कानून को ताक पे रखते रहे। पर आज समय बदल गया है, वो समझ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी, इसलिए विवश होके वो कोर्ट में सरेंडर हो रहे हैं। कानून देश में है और कानून का पालन होना चाहिए। तमाम दोषी और दागी लोग कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। भारतीय जनता पार्टी के रहते वो बच गए थे, पर अब नहीं बच पाए। बता दें कि बीते दिनों ही आर्य की अग्रिम जमानत को खारिज किया गया था। आर्य की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में भिंड अदालत और ग्वालियर हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें कोर्ट ने जमानत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।